आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया, कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने चलेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से, और मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, 2 एग्जांपल लूंगा, फिर उसके बाद मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर और एग्जांपल लूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, चलेगा। मैं आपसे लिखता हूं, देखो ठीक है, सपोज मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा, सपोज आपने किसी संख्या को 35% बढ़ाया, सपोज आपने किसी संख्या को 35% बढ़ाया। देखो बढ़ाना मतलब पॉजिटिव, घटाना मतलब नेगेटिव, ये बाहर प्लस लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब ये है कि मैंने किसी संख्या को 35% बढ़ाया है और कोई मतलब नहीं। आप मुझे बताओ, अगर मैंने किसी संख्या को बच्चों 35% बढ़ाया तो क्या बदलाव आएगा मेरे दोस्तों संख्या में, आप मुझे बताइएगा। यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू मेरे प्यारे भाई, इनिशियल वैल्यू, और दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू, संख्या का प्रारंभिक मान, और यहां मैं लिख रहा हूं संख्या का अंतिम मान। इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। देखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने किसी संख्या को 35% बढ़ाया तो संख्या में कितना बदलाव आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हर चीज अपने आप में 100% होती है। दुनिया में जितनी भी संख्या है, जितनी भी चीजें, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में मेरे प्यारे 100% होती है। 100% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को अगर आप 35% बढ़ाओगे, अगर आप 100% को मेरे दोस्तों 35% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी, 100 को 35% बढ़ाओगे तो मेरे दोस्तों 135% हो जाएगी, 135%। यानी कि अगर उस संख्या का इनिशियल मान 100% है तो बढ़ के 135% हो जाएगा। ये हो गया मेरे दोस्तों परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 100% से 135% होगी, 100% को 35% बढ़ाया 135% होगी तो कितने गुना हुई मेरे प्यारे, कितने गुना हुई, जवाब दीजिएगा। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 35% बढ़ाया तो 135% होगी, और 135% का मतलब होता है 135/100। 135/100 का मतलब है 1.35, यानी कि मेरे दोस्तों संख्या का जो अंतिम मान है उसके प्रारंभिक मान का 1.35 गुना हो गया। 1.35 गुना ये हो गया। आप बोलोगे सर लेकिन संख्या की जो फाइनल वैल्यू है उसकी इनिशियल वैल्यू का 1.35 गुना हो गई मेरे दोस्तों। समझ आया? यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर कोई संख्या शुरुआत में सपोज कोई संख्या n है, आपने उसको 35% बढ़ा दिया, 100% तो थी, 35% बढ़ा दिया, तो अब वो संख्या n का 135% हो जाएगी, या फिर मेरे दोस्तों n का 1.35 गुना हो जाएगी। 1.35 गुना। सपोज मेरे प्यारे में आपसे कहता हूं कि कोई संख्या शुरुआत में n थी, किसी संख्या का मान n है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, आपने 35% बढ़ा दिया, तो 100% से 35% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो जाएगी, n का 135% हो जाएगी। पहली संख्या क्या थी, n का मतलब होता है n गुना 1, 1 का मतलब होता है 100%। यानी कि मैं कहता हूं कि हर चीज अपने आप में शुरुआत में 100% ही होती है। 100 को 35 बढ़ाओगे तो 135% हो जाएगी। 135% का मतलब होता है 1.35 गुना। तो भैया जब किसी संख्या को 35% बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का 1.35 गुना हो जाती है। बच्चों इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कि 35% बढ़ाने से संख्या में जो बदलाव करना पड़ता है उस बदलाव की कैलकुलेशन को, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, आपकी बात सीधा दिल में आघात करती है, इतनी तो उसकी बात भी नहीं जुड़ती। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी आपको अभी डाउट है थोड़ा बहुत, चिल रहो, मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं समझे तो पूरा गणित आपका घुस जाएगा, मतलब कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, ये मैंने आपको बात बताई परसेंटेज में, इस बात को मैं रेशियो से भी कह सकता हूँ। बताओ बच्चों 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। 5% 1/20 होता है तो 35% होता है प्यारे भाई 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 7/20। तो प्यारे भाई ये जो नीचे पट्टे में लिखा हुआ है बच्चों, जो नीचे पट्टे में लिखा हुआ है, जो नीचे पट्टे में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में है, ये हमेशा संख्या की इनिशियल वैल्यू होती है। संख्या की हमेशा बेस वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है। जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा मेरे दोस्तों, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी। आप बोलोगे हाँ सर इनिशियल वैल्यू, यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल वैल्यू 20 यूनिट है, संख्या का प्रारंभिक मान 20 यूनिट है, 35% का वैल्यू 7/20 है, इसका मतलब ये होता है कि 20 का अगर आप 35% निकालोगे, 20 का 35% निकालोगे तो 7 के बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई। करके देखो, अगर आप बच्चों 20 का 35% आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो 20 का 35% ही 7 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि नीचे जो संख्या लिखी हुई है 20, उसी का 35% मेरे प्यारे भाई, 20 का 35% ही मेरे प्यारे भाई 7 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। हर चीज के पीछे, हर सिंबल के पीछे एक लॉजिक है। आपने संख्या को 35% बढ़ाया है तो ऊपर जो होता है, जो न्यूमरेटर जो अंश होता है, वो होता है मेरे प्यारे में चेंज, यानी कि संख्या में बदलाव। बढ़ाया है तो पॉजिटिव, घटाया तो नेगेटिव। भाई अगर मैंने मान लिया कि माना किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है, 20 तो 20 का 35% कितना होता है 7, तो 20 का 35% बढ़ाइए, 20 का 35% 7 होता है, तो 20 को 7 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 27। यानी कि उस संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो 20/27 आएगा। संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा बच्चों क्या आएगा, 20/27। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, बस ये परसेंटेज में लिखा हुआ है बच्चों, ये रेशियो में लिखा हुआ है। भाई अगर आप 100% और 135% का रेशियो ले लो ना, 100 135 का अनुपात ले लो, अगर आप इनका रेशियो ले लो, 5 से काटोगे 120 बार जाएगा, 5 से काटोगे 135 27 बार जाएगा। तो दोनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, रेशियो में लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर संख्या का इनिशियल मान 20 था मेरे दोस्तों, किसी संख्या का मान 20 था तो 20 से बढ़ के मेरे प्यारे कितना हो गया 27। अगर किसी संख्या का शुरुआत में मान 20 रुपए था तो 20 रुपए से बढ़ के 27 हो गया, फाइनल मान 27, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों 27/20 गुना हो गया। 27/20 गुना 20 में किससे गुना करेंगे, 27 आए, 27/20 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। हम इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, शॉर्ट में इसको हम एमएफ बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 27/20 का मतलब 1.35 है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, बस फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, एक डेसिमल में लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आई है, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या n आपके पास है, अगर आप संख्या n को 35% बढ़ाओगे, 35%, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को 35% बढ़ाओगे तो 135% हो जाएगी मेरे दोस्त, 135%। ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे 1.35 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, n का 1.35 गुना। अगर इस बात को परसेंटेज में कहें, आपके पास एक संख्या n, उसको 35% बढ़ाना है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 7/20। आप बोलोगे हाँ जी सर 7/20, 7/20। ठीक है भाई, हर चीज अपने आप में परसेंटेज में कहता हूं तो 100% होता है,
फ्रैक्शन में कहता हूं तो 1 होता है, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1। हाँ जी, अपने आप में 1 तो है ही। 1 को 7/20 आपने बढ़ाया है, 1 को 7/20 बढ़ाया तो कितना हो जाएगी 27/20। 1 को 7/20 आपने बढ़ाया तो कितना हो जाएगा संख्या n का 27/20 गुना हो गया। तो 35% बढ़ाने से संख्या में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया हूं, इसमें 1 पैसे का संदेह नहीं है। ठीक है भाई साहब, समझ में आया है? साथ कैसे? अरे यार तुम कैसे राक्षस आदमी हो भाई। अरे भाई साहब 135% का मतलब होता है 1/100, 135 को 100 से भाग देना 1.35 तो आएगा। अरे क्यों नहीं समझते इस बात को? हद पागल आदमी हो मेरे प्यारे भाई। चलिए फिर से ध्यान सुनेगा, कम आया मुझे पता है, छोड़ो तुम्हारे बस की नहीं है, ध्यान सुनेगा। अच्छा लो 1 नंबर के, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। फिर से हमने किसी संख्या को कितना कर लेते हैं 18% घटाया। हमने किसी संख्या को 18% घटाया 18%। हमने किसी संख्या को 18% घटाया, क्लियर है? 18% कर लेते हैं, 16% कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। हमने किसी संख्या को 16% घटाया है किसी संख्या को, तो आप मुझे ये बताओ तो उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा? हमने किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई 18% घटाया है तो संख्या की इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा? जवाब दो। ये संख्या की इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? देखिए पहले हाजी अपने आप में 100% होती है। हाजी अपने आप में 100% होती है। जैसे आपके सामने कोई संख्या n है, कोई संख्या n है तो n का मतलब भी होता है n गुणा 1 और 1 का मतलब होता है n गुणा 100%, यानी कि हर संख्या की पूंछ के पीछे 100% लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों आपको इतनी बुद्धि काम करनी चाहिए कचरा लोग कि हाजी अपने आप में 100% होती है और आप किसी संख्या को 16% घटाओगे, 100% से 16% घटाओगे तो 100 माइनस 16 84% नहीं रह जाएगा। उस संख्या का मान 84% रह जाएगा, 84% रह जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 84%, यानी कि अगर संख्या पहले n थी, आपने उसको 16% घटाया, 100% से 16% घटाया तो वो संख्या खुद का 84% रह जाएगी। 84% पहले 100% थी और 84% को ही 0.84 लिखा जा सकता है। 84% को क्या लिखा जाता है? 0.84। 84% को क्या लिखा जाता है? 0.84, यानी कि वो संख्या खुद का, संख्या का जो अंतिम मान है वो n का 0.84 गुना हो गया। संख्या 100% थी, 100% से 84% होगी, कितने गुना? 0.84 टाइम्स हो गया। 0.84 गुना 100 में 0.84 से गुना करेंगे तो 84 आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 10/84। 84% और 0.84 में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक है जी, चलो ये बात मैंने आपको समझाई परसेंटेज में। अगर बच्चों इसी बात को मैं आपसे फ्रैक्शन में कहूं तो बच्चों ये समझना चाहिए कि 16%, ध्यान सुनेगा, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्तों क्या होती है? 4/25। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे दोस्तों 4/25। 4% 1/25 होता है, मैंने आपको समझाया है। 16% है 4 गुना करेंगे 4/25, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 4/25 फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर 4/25, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मेरे प्यारे में जो नीचे होता है ये हमेशा बेस वैल्यू होती है। जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो हमेशा बेस वैल्यू होगी। इनिशियल मान होगा मेरे दोस्तों, प्रारंभिक मान 25। अगर एक्चुअल में देखा जाए 25 का 16% ही 4 के बराबर होता है। 25 का 16% ही 4 होता है। मेरे प्यारे में आपसे कहूं कि 25 का 16% क्या है, तो आप कहोगे सर 25 16% का मतलब होता है 4/25, 25 से 25 कट गया 4, तो 25 का 16% कैलकुलेशन करने पर ही 4 आता है मेरे प्यारे भाई। तो आपने 25 को 16% कम करना है, यानी कि ये ऊपर क्या होता है? चेन, उस संख्या में चेन। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव, घटा रहे हैं मेरे प्यारे में तो नेगेटिव। यानी कि मेरे दोस्तों अगर किसी संख्या का इनिशियल मान, किसी संख्या का प्रारंभिक मान अगर 25 यूनिट है तो 25 का 16% 4 यूनिट कम हो जाएगा तो संख्या का फाइनल वैल्यू कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो 25/21 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात परसेंटेज में लिखी हुई है, ये बात रेशियो में लिखी हुई है। यानी कि अगर कोई संख्या पहले 25 यूनिट थी तो 25 यूनिट से 21 यूनिट होगी, यानी कि कितनी गुना होगी संख्या? 21/25 गुना। 25 में किससे गुना करेंगे? 21/25 से। बेटा इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 21/25 ही 0.84 होता है मेरे दोस्तों। दोनों बात एक ही वजह, दशमलव लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? समझ में आया मेरे दोस्तों? चलेगा। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपके सामने कोई नंबर n है, अगर आप n को 16% घटाते हो, 16% 16%, तो हाजी अपने आप में 100% होती है। 100% में से 16% आप घटाओगे तो 84% रह जाएगी, रह जाएगी 84%। और 84% को मेरे दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? 0.84। 84% को हम लोग क्या लिखते हैं? 0.84 n। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पूरा कैलकुलेशन का प्रोसीजर है। अगर हम इस बात को फ्रैक्शन में कहें, अगर कोई संख्या n है मेरे प्यारे भाई, आपने उस संख्या को 16% घटाया, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/25। 16% की फ्रैक्शन 4/25। भाई मेरे दोस्तों परसेंटेज में 100% होता है, यूनिट में 1 होता है मेरे दोस्तों। हाजी अपने आप में 1 होती है। n क्या है? खुद का 1 गुना है। आपने 4/25 कम कर दिया, 4/25, तब संख्या कितनी रह जाएगी मेरे दोस्तों? कितनी रह जाएगी? n का 1 माइनस 4/25 गुना, और 1 माइनस 4/25 क्या आता है? 21/25। 21/25 टाइम्स ऑफ n। तो भाई साहब ये जो है ना, हम इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, देखो मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाया। ठीक है भैया, बढ़ा के घटा के परसेंटेज में कैसे लिखना है, रेशियो में कैसे लिखना है। बेटा 25 है अभिषेक, 21 कैसे आया? कहाँ 21 आया है? अरे भाई यार तुम कितने दुष्ट आदमी हो। अरे भाई 25 में 25 से कम 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 ही तो आएगा। अरे 25 का 16% 4 होता है, 25 को 4 घटाएंगे तो 21 ही तो आएगा। आगे चलते, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से चलेगा प्यारे भाई। सभी लोग प्यार से समझिएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको डाउट है अभी,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर में तुम्हारे सारे डाउट मैं दूर करूंगा दोस्तों, सारे डाउट दूर करूंगा। सपोज आपके सामने कोई संख्या n है, सपोज कोई संख्या मेरे दोस्तों n है, सपोज मेरे दोस्तों कोई संख्या n है, n सपोज आपके सामने कोई संख्या n है, किसी संख्या का प्रारंभिक मान n है और आपने इस संख्या को n का x% बढ़ाना है, आपको इस संख्या को x% इंक्रीज करना है, इस संख्या को x% बढ़ाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप बताओ अब संख्या कितनी हो जाएगी, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। मेरा सवाल है, अगर आप ये सोच पाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, अदरवाइज गलती तो आपको ही कई बच्चों। बताओ ठीक है जी। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, केवल बोर्ड पे मत देखा करो अंधों की तरह, शब्दों पे भी गौर कर दिया करो, ये शब्द बड़े कीमती होते हैं। कोई संख्या n है और आपको उस संख्या का x% बढ़ाना है, तो संख्या का x% बढ़ाने पर फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे में, जवाब दीजिएगा। क्या सुनो, कोई संख्या है मेरे दोस्तों n, अब n का x% क्या होता है, ये होता है का मतलब n का x% ये तो होता है, ये तो होता है। मैं आपसे कहूं 74 का 20% क्या होता है, तो 74 गुना 20%, 74 का 20% गुणा कर दो, तो कोई संख्या मेरे दोस्तों आपके पास n तो है ही, पहले से n तो है ही, और आपने उस संख्या n का x% और बढ़ा दिया, तो अब संख्या क्या होगी, n तो था ही पहले से और आपने उस संख्या n का x% और बढ़ा दिया, तो अब संख्या मेरे प्यारे भाई इतनी हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर n तो था ही मेरे प्यारे भाई और आपने मेरे दोस्तों x% और उस संख्या का x% और बढ़ा दिया, तो n का x% हो जाएगी। ठीक है जी, और बढ़ गया, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से n तो कॉमन आ गया, यहाँ से n तो कॉमन आ गया, n कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा मेरे प्यारे भाई, प्लस यहाँ से कितना बचेगा x%, 1 प्लस x% बचेगा मेरे प्यारे भाई, 1 प्लस x% गुणा n, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को मेरे प्यारे भाई हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बात समझना मेरे दोस्तों, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को x% बढ़ाते हैं x%, तो वो संख्या खुद का हाजी अपने आप में 1 तो होती है, वो संख्या खुद का 1 प्लस x% गुणा हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसको और गहराई में समझे मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि 1 कुछ नहीं है, 1 का मतलब होता है 100%, 1 इज नथिंग बट 100%, जहां 1 है वहां 100% लिख सकते हैं, इस 1 की जगह मेरे प्यारे आप 100% लिख सकते हैं, 100%। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस x%, आप बोलोगे हाँ सही हो गया, मल्टीप्लाई बाई मेरे दोस्तों कितना हो गया n, यस सर नो, आप बोलोगे हाँ जी सर यस बिल्कुल यस सर, 100% प्लस x%, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कॉमन लेके 100 प्लस x%, 100 प्लस x और पूरे ब्रैकेट के बाहर है परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई n, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई बच्चों, इसी को हम कहते हैं, कहां गया, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे दोस्तों, कि आपने किसी संख्या को x% बढ़ाया n को, तो मेरे दोस्तों n में किस नंबर से गुणा करनी पड़ी मेरे दोस्तों। अगर हाजी अपने आप में 100% होती है, 100% को x% आप बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 100 प्लस x% हो जाएगी मेरे दोस्तों, 100 प्लस x%। भाई इन दोनों बातों का मतलब एक ही है मेरे दोस्तों, परसेंटेज के अंदर गुणा करेंगे 100% मेरे दोस्तों 1, ठीक है, x के अंदर गुणा करेंगे x%, 100% बना गया x% ही आ गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बच्चों, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को x% घटाया आपने, किसी संख्या को x% घटाया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, पर हाजी अपने आप में 100% होती है, 100% से x% घटाया तो आपको संख्या में 100 माइनस x% से गुणा करनी पड़ेगी, या फिर हाजी अपने आप में 1 होती है, 1 को मेरे दोस्तों आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 माइनस x% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई फैक्टर, किसी संख्या को अगर आप x% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाई फैक्टर 1 प्लस x% आएगा, या फिर 100 प्लस x पूरे ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। एग्जांपल के ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, एग्जांपल के बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों मैं फाइनल वैल्यू। देखिएगा बच्चों, अगर डाटा आसान है, कहे भाई अगर डाटा आसान है, अगर डाटा इजी है तो हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी, लेकिन अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमेशा पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन या रेशियो से सॉल्व करो। मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा, सपोज कोई संख्या a है मेरे दोस्तों a, और आपने संख्या a को 23% बढ़ाया 23%, तो मैं जानना चाहता हूं कि संख्या की फाइनल वैल्यू क्या होगी, बताइएगा उस संख्या का फाइनल मान क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर कोई संख्या a है और आपने उस संख्या को क्या करा, a का 23% बढ़ाया मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा, तो भाई 100% तो पहले से ही था, 23% आपने बढ़ा दिया तो संख्या क्या हो जाएगी, खुद का 130%, 100 प्लस 23 खुद का 130% हो जाएगा, 1.3% ऑफ a, या फिर मेरे इसको मेरे प्यारे 1.23 टाइम्स ऑफ a, 1.23 टाइम्स ऑफ a। डाटा काफी आसान है, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी, बोलो 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 भाई, संख्या a तो थी और आपने क्या करा, 31% और बढ़ा दिया, बोलिए जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 130% हो जाएगी। कोई संख्या मेरे दोस्तों आपके सामने b है, b आपने क्या करा, आपने इसको मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं 37% कम किया, 37% कम किया, तो अब बताइएगा मेरे दोस्तों वो संख्या खुद का कितना हो जाएगी, अब उस संख्या का मान क्या होगा। अगर कोई संख्या b हाजी अपने आप में 100% होती है, 100% में से 37% कम करोगे तो 100 में से 37 घटेगा मेरे प्यारे, तो कितना आएगा 63, अब वो संख्या खुद का 63% रह जाएगी, 63% ऑफ b, और 63% को आप कहोगे सर 0.63 टाइम्स ऑफ b, यानी कि मेरे प्यारे भाई, यानी कि यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 0.63 टाइम्स हो गया मेरे प्यारे, 0.63 टाइम्स, यानी कि 23% बढ़ाने का मतलब आपने संख्या a में 1.23 से गुणा कर दी, 37% घटाने 100 में से 37 घटाओगे 63 आता है, 63% का मतलब होता है 0.63, आपने संख्या में 0.63 से गुणा कर दी, 0.63 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। आपके पास कोई नंबर है c,
आपने सी को मेरे प्यारे भाई कितना 2% ऑफ सी और 72% मतलब होता है 0.7। सेम इसी बात को ध्यान से सुनिए, अपने आप में 100% होती है, जेड है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ठीक है। और मेरे दोस्तों आप जेड हर अपने 1 होती है, 1/6 इंक्रीज करोगे तो जेड कितना आएगा, जेड खुद का 7/6 गुना हो जाएगा, जेड जो है वो खुद का 7/6 गुना हो जाएगा, 7/6 टाइम्स ऑफ जेड। समझ में आया? बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं? ठीक है, मुझे लगता है हर एक बालक को समझ में आई ये बात। सपोज आपके पास जो है कम 7/6 यार, हाथ होती है और 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। बोलो डाटा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो मेरे प्यारे भाई और फिर सॉल्व करो। आप पहले मुझे बताओ कि 28.33% का मतलब 20% प्लस 8.33% ये मतलब 20% प्लस 8.33%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5 और 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। मैंने आपको समझाया था, अगर आपने पढ़ा हो पिछले लेक्चर में, आपने पढ़ा नहीं होगा तो एकदम बोर्ड किस्म के बालक 1/12 8:1/3% या फिर 8.33% होगा। 1/5 प्लस 1/12 या 5 और 12 का एलसीएम 60, 12 कम 12 और 5 70/7। तो 28.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 17/60 होती है, 17/60। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आपके पास अगर कोई नंबर डब्ल्यू है और आपने उस नंबर को मेरे दोस्तों क्या दिया है 17/60, 28.33% घटाया है, तो नंबर कितना रहेगा खुद का 1 माइनस 17/60 गुना रह जाएगा मेरे प्यारे में। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? बोलो ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि कितना भाई 60 माइनस 70 क्या होता है, 60 कम 60 माइनस 70 47, तो 47/60 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, ये उस नंबर की वैल्यू रह जाएगी। जी तो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। दोस्तों ये स्टेप आपको लिखना बंद करना होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। आपको समझना है कि नीचे तो 60 ही आएगा, नीचे तो 60 आएगा, ऊपर क्या आएगा 43 आएगा, 43 ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा मेरे प्यारे भाई 60 माइनस 17 ऊपर 43, यानी कि 43/60। बात समाप्त। बताइएगा किसी बच्चे को कोई समस्या? ये स्टेप आपको नहीं लिखना है अभी भाई। नीचे तो 6 आएगा, आपने 1 पढ़ाया, 6 में 1 पढ़ाओगे 7, ऊपर 7 आएगा 7/6। समझ में आया है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कांसेप्ट समझ में आया क्लास में? कि अगर आप किसी नंबर पे बदलाव करोगे, किसी नंबर को किसी परसेंटेज से घटाओगे या बढ़ाओगे, तो मल्टीप्लाई का बेसिक कांसेप्ट है, घटाओगे तो बस माइनस आएगा, बढ़ाओगे तो प्लस आएगा। पढ़ लिख के आदमी सब अपने टैलेंट 20 से 24% की पर्सन लेस देन पी। हिंदी में अगर मैं कहूं क्यों पी पाए। अब आप मुझे बताओ 30 सही 2/3%। अब 36 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 36 सही 2/3% मतलब मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आ रही है 30% प्लस 6 सही 2/3%। 30 और 6 36, 30% में जानता हूं, 6 सही 2/3% में जानता हूं, 10% 1/10, 30% 3/10, 6 सही 2/3% 6.66% 1/15, 10 और 15 का एलसीएम आ गया भाई साहब 30, तो 10 30 3 9 15 दूनी 30, यानी कि आगे 9 तो 11/30। तो 36 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 11/30। आप बोलोगे हाँ जी सर कम है, यानी कि सवाल में बोला है क्यों जो है वो पी से है, तो क्यों क्या है 3% कम है। सही का इनिशियल मान 7 है, 4963 एक्सप्रेस 0.36% एज रेशियो। इसी साल के पेपर में 0.36%, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, परसेंट घटाओ 1/100 आएगा। अब 10 में 10 हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, किससे जाएगा 4 से, 4 से चला जाएगा 36 9 बार 10 आ जाएगा 2500, 9 रेशियो 2500 इसका आंसर है बेटे। सवाल का आंसर ए ऑप्शन है ना कि सी। ये 0.3% 36% है। सी गलत कर रहे बेटा, आपने दशमलव नहीं देखा क्या, 0.36 है 36 नहीं है, ठीक है। तो ये सब सवाल भी पेपर में आते हैं, बताइएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर करो जी, बताइए। एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 37,52,000 हो गई, तो 3 साल में कस्बे की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज। बताओ मेरे दोस्तों, सन 2007 में कस्बे की जनसंख्या 2,68,000 थी और सन 2010 में बढ़कर 3,75,200 हो गई, तो आपसे पूछा है कितने परसेंट बढ़ी? चलेगा मेरे प्यारे भाई। हालांकि आप देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके, एक तो आप इसका पूरा सॉल्व करो, दूसरा कि आप इसको ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से अभी मैंने बताया है भैया, अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 40% बढ़ी है, अगर आप इसको 40% बढ़ाओगे, 40% बढ़ाने का मतलब किसी 2007 में 2,68,000 थी, 2010 में इतनी है, 40% अगर बढ़ी है तो 140% हो गई 1.4 गुना। अगर 1.4 करोगे तो देखो 8 चौक 32, देखो 2 यूनिट मैच कर रहा है, मैच कर रहा है यूनिट। तो अगर आप 32% बढ़ाओगे, किसी संख्या को 32% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.32। 1.32 का मतलब अगर 1.32 करोगे देखो 8 दूनी 16, 8 की 2 में बढ़ाओगे 6, इकाई का 6 होना चाहिए, ये उत्तर नहीं हो सकता। अगर आप 30% बढ़ाओगे, 30% किसी संख्या को 30% बढ़ाओगे तो खुद का 130% हो जाएगा, 130% मतलब 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखो 8 की अगर 1.3 में गुणा होगी तो 8 3 24, एंड में 4 आना चाहिए था, 2 आ रहा है, ये भी नहीं है पॉसिबल।
अगर आप 28% बढ़ाओगे, किसी संख्या को 28% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 128%, 1.28। तो भाई देखो 8 मट्टू 64, 8 की 8 में गुणा करेंगे तो एंड में 4 आना चाहिए, दोबारा ये भी पॉसिबल नहीं। तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल इनको इग्नोर कर दो, ये आंसर ही पॉसिबल है। और ये बात मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, इसमें से कुछ भी लिखना नहीं था, दिमाग में करना था। ये हो गया मेरे दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन सी सॉल्यूशन 40%। हाँ बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई आप इसका रेशियो ले लो, अनुपात। भाई सन 2007 में जनसंख्या कितनी थी और सन 2010 में बढ़कर ये हो गई 3,75,200। तो कितना बड़ी, जब भी आपको परसेंटेज चीज निकालना है अनुपात ले लिया करो मेरे दोस्तों, अनुपात। अनुपात आधे बच्चों को ये लगता है कि मैंने ऐसे लिख दिया 3/5 और मैंने ऐसे लिख दिया 5 रेशियो 3, अलग बात है, दोनों एक ही बात है। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, दोनों एक ही बात है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जो बेस वैल्यू होती है उनको लेफ्ट साइड में लिखता हूं, जो कैलकुलेट करना होता है राइट साइड में। बोला 2,68,000 से 3,75,200 कितना परसेंट बढ़ गया। आप रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया मेरे प्यारे। इकट्ठ किया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ठीक है जी, बताइएगा। 8 से तो कट ही रहा है ना, 8 3 24, 8 3 24 और 2, 8 3 24 मेरे प्यारे 2 बचेगा, 8 3 24, 8 5 40, 8 32, 8 32 के बाद मेरे दोस्तों कितना बचेगा 5, 8 6 48, 7 8 9 72 आ गया, 335 रेशियो 469 या मेरे प्यारे। और बताइएगा और किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, ये आपका 67 से कट रहा है, 67 से। ये 67 से डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों, 67 से 5 बार, 67 से डिवाइड हो रहा है 67 से। मुझे 67 का पहाड़ा याद है, आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है 67 से 5 बार और ये डिवाइड हो रहा है 7 बार। यानी कि मेरे दोस्तों अगर संख्या पहले 5 थी तो 5 से बढ़ के संख्या 7 होगी। अगर संख्या 5 की जनसंख्या पहले तो 5 से 7 होगी तो कितनी बढ़ी 2, 5 से 7 हुई तो कितनी बढ़ी 2, 2/5 और 1/5 20% होता है, 2/5 40%, यानी कि संख्या 40% बढ़ गई, ये आंसर है। ठीक है जी। रितिका कह रहे सर कैसे पता चलेगा, किससे कटेगा? रितिका तो 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास काउंट छापी है। पास बचे कितने 100 में से 45 घटाओ 55%, आदमी के 100% थे, 45% भी तो 95 कितने गुना है, 9 गुना। भाई 9 की 50 में 450, 900 तरबूज थे शुरुआत में, ये ऑप्शन आंसर है। बहुत ही सरल सवाल है, सभी से पूछा है। 1% और 50,000 देखिएगा, पहले 2% में आपसे कहता हूं तो परसेंटेज से 2 जीरो गायब हो जाती है, परसेंटेज हटाओगे तो 73,000 730 गुना 100, जैसे 100 का परसेंटेज के साथ प्यार होगा वो 1 बन जाएगा, 100 का परसेंटेज के साथ प्यार होगा वो 1 बन जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परसेंटेज 2 जीरो गायब कर देता है, ये परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो गायब हो जाएंगे, ये परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो गायब हो जाएंगी, बात समाप्त। अब 5 की 120 में गुणाओगे 600 की 0.08 में गुणाओगे 48, 5 की 120 में गुणाओगे 600 की 0.08 में गुणाओगे मेरे दोस्तों, 5 की 120 में गुणा करेंगे तो 2 दशमलव से 2 जीरो यानी कि 48 आएगा, ये आंसर है। काफी इजी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, आज इतना ही।